अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज की इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेपर्स में से जो है वो 100% मार्क्स जो है कैसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा और इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे और टोटल 8 पॉइंट्स बताऊंगा, 8 हैक्स बताऊंगा, 8 टिप्स आप कह सकते हैं वो बताऊंगा। अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो आप पेपर्स में से 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत ईजीली। और आपको मैं मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम क्या क्या काम करेंगे तो आपकी स्टडी बेहतर होगी। और 8 टिप्स जो है वो आपको मैं टोटल बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उनके ऊपर लाजमी तौर पर अमल कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, तो अगर किया हुआ तो बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें जिनको इससे जो फायदा हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत एजुकेशन होने वाली है आप सब दोस्तों के लिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो टिप हमारे पास आती है वो आती है मेक अ स्टडी स्पेस। दोस्तों अगर आपने किसी भी काम का आगाज करना है तो उसके लिए उससे पहले उस चीज़ की जगह का होना ज़रूरी है। जब आप पढ़ने जाते हैं तो जाहिर है आप किसी बस स्टैंड में अगर आप जाते हैं बाहर, तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं, पार्क्स में पढ़ते हैं। पार्क्स में आप क्यों पढ़ते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपको सुकून मिलता है, आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन कर पाते हैं बहुत इजीली। और उसके बाद आप जब घर में पढ़ते हैं तो बच्चे शोर कर रहे होते हैं, किसी की बातों की आवाज़ आ रही थी, कहीं टीवी की आवाज़ आ रही होती है, तो आप अच्छी तरह से मेमोराइज नहीं कर पाते, चीज़ों को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले स्टडी की स्पेस बनानी पड़ेगी और स्टडी की स्पेस बनाने के वाले से आपको हम टिप्स देता चलो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वहाँ से डिस्ट्रैक्शंस वाली सारी चीज़ें हटा देनी है। मतलब या तो आप कोई जगह ही ऐसी चूज करें, चाहे वो स्टोर रूम क्यों ना हो, आप अगर वो खाली है, अगर उसमें चीज़ें ऐसी नहीं है जिससे आपकी जिसको कह सकते हैं जहन में आपकी कुछ ऐसी चुल आती है कि मतलब कि वो चीज़ अगर हट जाती है तो आप जो वो आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो वो चीज़ को हटा दें, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ पे टीवीज़ हो सकती हैं, आपके पास गैजेट्स हो सकते हैं और क्यूब्स होते हैं, बार बार आप उससे खेलते रहते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको जो है वो आप साइड पर कर लें। और जहाँ पर जिस सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है बस उस टाइम पर उसी सब्जेक्ट की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपने इस चीज़ का भी खास तौर पर ख्याल रखना है जब आप उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे आपने अगर मैथ की कोई चीज़ सोल्व करनी है तो उसके हवाले से मुकम्मल चीज़ें, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री, कंपास वगैरह सारी चीज़ें पहले से मौजूद हों। अब साफ करने का मतलब ये नहीं है कि उनको भी साइड पे कर दें, तो आप ऐसी चीज़ें जो कि उस आपको सब्जेक्ट में काम आ सकती है वो सारी चीज़ें एक दफ़ा पास रखें, ताकि आपको उस स्पेस से बाहर भी ना जाना पड़े किसी चीज़ को लेने के लिए, और ना वहाँ से कोई चीज़ आपके पास अंदर आ सके जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो आप ऐसी जगह पर इसको जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है मेक अ स्टडी शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप किसी काम की शुरुआत किसी तरीके से नहीं करते हैं वो काम जो है वो हमेशा मतलब कि आप अगर कोई तरीका चूज़ नहीं करते कि हम इस तरीके से चलेंगे, लेकिन आप क्या लेते हैं कि मैं यहाँ से चलूँगा, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे तरीके से चले जाएँ तो आपको वो रास्ता बहुत लंबा पड़ सकता है। यानी कि उस पर कोई सब्जेक्ट के हवाले से आपने स्टडी प्लान तैयार नहीं किया तो उस हवाले से आपके जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है उस सब्जेक्ट को करने में, और इससे आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा। तो सबसे पहले एक प्लान बनाएं। और उसके बाद तीसरे नंबर की जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो प्लान आप बनाने लगे हैं वो डेली का प्लान बनाएं। अब ये नहीं कि हफ्ते में 2 दफ़ा करूँगा, हफ्ते में 3 दफ़ा करूँगा। अगर आप स्टडी का प्लान बना रहे हैं, अगर आपने मतलब कि रोज़ाना के आपने 20 वर्ड याद करने हैं, अब 20 वर्ड याद करने हैं, 20 वर्ड को अगर आप हफ्ते में डिवाइड करें तो उसको हफ्ते में आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं इस दिन 3 वर्ड याद करूँगा और नेक्स्ट डे में आप ऐड करें शेड्यूल में कि मैं इस दिन 3 करूँगा, 4 करूँगा, 5 करूँगा। और सबसे पहले जब शेड्यूल आप बना रहे हो तो उसमें क्या करें, सबसे पहले कम चीज़ें रखें, मतलब कि 2 वर्ड रखें, फिर अगले में 3 रख लें, फिर उससे अगले में फिर 2 रख लें, फिर अगले में 4, 5, 6, इस तरह कम से मतलब बिल्कुल स्टार्ट करें थोड़े से और आगे बड़े की तरफ जाए, ताकि आपको जब इससे परेशानी भी ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि आपने जो है वो इसमें लाजमी तौर पर शेड्यूल और डेली का ऐड करना है। और उसके बाद चौथे नंबर की जो टिप आपको मैं दे रहा हूँ वो ये है कि स्टडी हार्डेस्ट सब्जेक्ट को जो फर्स्ट रखें। मतलब कि अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं तो आपको अगर मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो, या इंग्लिश में साथ में अगर मिला लें, तो किसी भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है तो उसको सबसे पहले रखें। क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट जो मुश्किल वाला सब्जेक्ट होता है वो आपका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी जो है वो अपने अंदर कंज्यूम करता है। तो आपको सबसे पहले जो है उस सब्जेक्ट को रखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मैथ में कोई मसला है, आप मैथ की जो अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं डेली का, तो उसमें मैथ को जो सबसे पहले रखें और मैथ का सबसे पहले आधा घंटा या पौना घंटा आपने जब उस चीज़ को देना है। और उसके बाद जब आप शेड्यूल तैयार कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि शुरू में जब आप शेड्यूल बनाएं तकरीबन पौने घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा का शेड्यूल जो वो बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। और इससे नुकसान आपको ये होना कि आप कहेंगे यार रोज़ाना मुझे इतने घंटे पढ़ना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा मैं तंग हो जाता हूँ, मुझे ब्रेक नहीं लेती, और ब्रेक नहीं लेता मैं, और भी दुनिया के बहुत काम है यार, सिर्फ पढ़ाई सारा कुछ नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा सवालों में जब उलझ जाएंगे। तो पहले पौने घंटे से 1 घंटे का जो है वो आपने प्लान बनाना है।
उसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं शेड्यूल के हवाले से, जब आपने शेड्यूल बनाना है इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आप 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ को भी ना पढ़ें बिल्कुल भी, क्योंकि 2 घंटे से बाद आपने जो वो ब्रेक लेना आपके लिए, आप कहें कि 100% मेरे लिए ज़रूरी है। आप 2 घंटे के बाद चाहे नीचे चक्कर लगा के आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ लेके आ सकते हैं, कोई चीज़ आगे पीछे मतलब कि जा सकते हैं, क्यूब आप अगर रखा हुआ कहीं पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप मैसेजेस देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद आपने जो ब्रेक छोटी सी लाजमी तौर पर लेनी है जिससे आपको जब फायदा हो। दोस्तों उसके बाद अगर बात की जाए पांचवी टिप के हवाले से कि पांचवा हमारे पास क्या टिप है, तो वो ये है कि अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने दिमाग और अपनी बॉडी को जो है वो कंट्रोल में करें और इस काबिल बनाएं कि वो आपके साथ जो है वो चल सके और आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको 100% तरीके से जो है वो कर सके और बहुत अच्छे तरीके से कर सके। इसका सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाई में जब आप करते हैं तो इससे पहले आप क्या करें, जब आपका स्टडी का टाइम होता है, आपने जब शेड्यूल बनाया होता है मैं 3 से 5 तक ये करूँगा, 2 से 3 तक ये करूँगा, तो उससे पहले आप क्या करें, आप छोटी सी वॉक कर सकते हैं, मतलब कि 10-15 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं, भागना नहीं है, सिंपल स्लो वाली वॉक कर सकते हैं जिससे आपकी टांगे हाथ पांव जब वो खुल सकते हैं, जो कि आप स्टडी में आपके आते हैं जब पढ़ने के लिए, तो उसमें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं 10-15 मिनट की। अगर आपको वॉक करने का टाइम नहीं मिलता आप थोड़ा बहुत कुछ हल्का हल्का सा खा सकते हैं। और आपको ये मैं एक और गारंटी की बात बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेंगे तो आप बिल्कुल स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाने से सिर्फ नींद आती है, ना कि पढ़ाई की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी। तो आपने सिर्फ अपना मतलब कि अपने आप को रेडी करना है, कोई आप फल खा सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी चीज़ जो है वो खा सकते हैं जिससे आपको जो है एनर्जी मिले थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। तो चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी, इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत कम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इससे जो है वो वक्ती तौर पर आपको जब एनर्जी मिलती है तो बाद में जो है वो इतना इसका फ़ायदा नहीं रहता। तो आपने कोई फल वगैरह खा लिया, थोड़ी सी वर्जिश कर ले ताकि आप जो है इसके काबिल हो जाए पढ़ने के लिए और आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो होता है आस्क क्वेश्चंस। जब तक आप जिंदगी में क्वेश्चन नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आपकी बेइज्जती हो, चाहे आपको जलील किया जाए, जो मर्जी हो जाए, आपने क्वेश्चन जो है लाजमी तौर पर करनी है अगर आप किसी भी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं। ये छठे नंबर की टिप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इतनी खास है, आस्क क्वेश्चंस। किस किस से? आपके पास स्टूडेंट्स के नंबर हैं, ग्रुप्स हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स में आजकल इतने राब्ते एचआर रहे होते हैं, तो उनमें अपने दोस्तों से क्वेश्चन करें, अपने स्टूडेंट से करें, मतलब आपके जो जूनियर्स हैं उनसे भी करें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, या आप अपने ट्यूटर से करें जिससे आप पढ़ते हैं, या आप अपने जो सबसे एक और चीज़ बात है वो अपने उस्ताद से जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर होते हैं उनसे करें। तब तक आपकी, जब तक आपको इस चीज़ की 100% ना पता चल जाए कि ये चीज़ इस तरह होती है, ये इसका आंसर है बेस्ट और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, तब तक आपने उस क्वेश्चन की आपके जहन में उलझन आपकी रहेगी जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं। जब एक दिन आपने निकाल लिया तो यकीन करें आपके दिन में ऐसे हज़ारों क्वेश्चन जब आप करेंगे किसी से या आप ढूंढेंगे गूगल से भी, तो आपके जहन में से बिल्कुल बोझ खत्म हो जाएगा पढ़ाई का और आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान लगनी शुरू हो जाएगी। आस्क क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको किसी चीज़ के बारे में जो पता नहीं चल सकता जो कि आपके जहन में है, लेकिन आप उसको जो वो जहन से बाहर नहीं निकालना चाह रहे। जब तक आप निकालेंगे नहीं लोगों को कैसे पता चलेगा और आप भी जो है बहुत मुश्किल तरह से इससे सीख पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है 7वें नंबर की टिप है, सेकंड क्लास, वो आती है टेक नोट्स। ये नोट्स आपकी ना, ये कह सकते हैं ब्रेन जब इधर तक चला जाता है ना तो इसके नोट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो टेंशन है उसको खत्म कर देते हैं। 50% टेंशन जो है वो आपकी नोट्स खत्म कर देते हैं। ये किस तरह करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं उसको लिख लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स आपने 2 किस्म के बनाने हैं, पहले एक नोट्स बनाए पढ़ते पढ़ते साथ जो नोट्स बनाते थे कि हमने जो है ये चीज़ कर ली है, और नोट्स आपने सब्जेक्ट वाइज बनाने हैं, मतलब उर्दू के अलग, इंग्लिश के, मैथ्स फिजिक्स सबके अलग अलग बनाए। और जब आप रीडिंग कर रहे हो पहली दफ़ा उस चीज़ को याद कर रहे हो शेड्यूल के मुताबिक, तो डेली उस जो है उसमें आप जो है लगाते रहें, मतलब कि जो आप बना रहे हैं उसमें जो है डेली लगाते रहे नोट्स में कि हमने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसके आंसर क्वेश्चन दोनों चीज़ें लिखते रहें सारा। जब आपका शेड्यूल हफ्ते में या महीने में, कुछ आप शेड्यूल में भी एक ऐसा दिन देखें जिसमें आप नोट्स ले सकें, और वो नोट्स हफ्ते में या महीने में आप ले सकते हैं। और उन नोट्स को जब साफ करके उन नोट्स से अलग करके जो है रखें, मतलब 2 तरह के नोट्स हुए हैं, एक आपने शेड्यूल के दरमियान में बनाए और दूसरे नोट्स वो हुए हैं जो हमने उन जो नोट्स बने हुए उनको साफ करके साइड पे रखा ताकि हम पेपरों के बाद उसको आसानी से पढ़ सकें, उसको आसानी से रीड कर सकें और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंज्यूम कर सकें। जो चीज़ हमें ढूंढनी है वो आसानी से मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ आप स्टारिंग जिसको कह सकते हैं स्टार, वो आप लगा सकते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो आप कर सकते हैं।
तो आपने इसको जो है लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है प्ले मेमोरी गेम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने शेड्यूल बनाते हुए कहा कि कोई भी सब्जेक्ट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, तो इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो ये साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है कि आप 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो किसी भी चीज़ को दे तो आप उसमें ज़ाहिर है बोर होना शुरू हो जाते हैं। आपके पाँव थक जाएंगे बैठ बैठ कर, आप काम कर करके हाथ लिख लिख के थक जाएगा, जेन जो है वो चल चल के थक जाता है आपका, बहुत ज़्यादा मतलब कि थकता तो नहीं है लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं कि भाई मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, मुझे बार बार करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके जहन में आ जाते हैं। तो आपको प्ले मेमोरी गेम्स, यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स आती हैं। अगर आपको मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहते, डिस्ट्रक्शन नहीं रखना चाहते, तो आप कोई मैथ की पजल्स ले लें या क्यूब्स ले लें, कोई ऐसी चीज़ें आपके अपने पास जो अगर आपके पास हैं। या तो आप मैथ की सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन पकड़ें, उनकी थ्योरी को समझना शुरू कर दें कि आप जो है वो ये चीज़ कैसी हुई है। सिर्फ 2 से 3 स्टेप आप रोज़ाना के ले लें 2 घंटे के बाद। और मेमोरी गेम्स के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मेमोरी को जो है वो तेज़ करती है जब आप इसके ऊपर जो है काम करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ ले लें ऐसी जिसके साथ आपका जो है ज़हन तेज़ हो, तो आप इंशाल्लाह ये जो 8 टिप्स मैं आपको टिप्स बताई हैं, ये टिप्स नहीं है सॉरी, तो ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। अगर आप इनके ऊपर काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है पेपर में 100% नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है अगर आप इनके ऊपर जो है वो काम करते हैं। और जब आपने शेड्यूल बनाना है तो तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था शेड्यूल आपने डेली का बनाना है। तो आपने एक दिन भी नागा नहीं करना, क्योंकि जो डेली की चीज़ की हुई होती है वो आपको रोजाना रिमाइंड नहीं कराना पड़ता बार बार कि मुझे अब 2 बजे स्टडी के लिए जाना है, दोबारा जाना है। आपका माइंड खुद ही 1:30 बजे आपको उसकी तरफ ले जाएगा कि मैं वॉक करता हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद मैंने स्टडी के लिए जाना है। तो खुद ही आप चलते रहेंगे इस तरह। और आप एक और चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी शेड्यूल, वो ये करेगा कि आप जब इसको शेड्यूल को सेट करेंगे तो आप क्या करें, काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएंगे। कोई घर का काम आ जाएगा, कोई आपने बिल जमा करवाना है, कोई आपने ग्रोसरी लेके आनी। तो आप बहुत बड़ी बात ये करें जो सारे लोग करते हैं, बड़े लोग, वो ये करते हैं कि अपनी जो काम की चीज़ें उसमें से अलग जो है उस चीज़ को रखते हैं। मतलब शेड्यूल आपका बना हुआ है, उस टाइम पर किसी चीज़ को जो है ऐड ना करें। और जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट क्यों ना, बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं स्टडी के ऊपर, क्योंकि अगले दिन फिर आपके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो आप शेड्यूल में उसको नेक्स्ट डेज में रख दें या आप बिल्कुल किसी और टाइम में रखते हैं जहां पर आपका जो स्टडी का शेड्यूल जो है नहीं बना हुआ। तो ये चीज़ें आपको जो है तंग करेंगी थोड़ा सा, तो आपने इनको जो है मैनेज जरूर करना है ताकि आपको स्टडी जो है आसानी से हो सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत अच्छी वीडियोस पाकिस्तानी एजुकेशन के हवाले से आपको मिलती रहती हैं। मिलते फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।